जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे मोदी जी के कुछ संकल्पों के बारे में। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो है अपने एक संबोधन में जो है तमाम जन मानस को संबोधित करते हुए तमाम लोगों को जो है अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे नए नौ संकल्प लेने की वो बात कह रहे थे। मतलब नौ रत्नों की वो चर्चा कर रहे थे कि वह तमाम मनुष्य जो है और खास करके तमाम भारतवासी वो नौ रत्नों से जड़ित हों। वो नौ रत्न क्या हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने जो है पानी के संरक्षण और पानी बचाने की अपील की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे फिलोसफर्स और कई सारे ऐसे जियो स्ट्रैटेजिस्ट और स्कॉलर का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय में इन फ्यूचर जो है हमारा जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वह पानी को लेकर होगा। पानी हमारे पूरे के पूरे इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो सॉल्टी इन नेचर है। वो समुद्र का पानी है। जो पीने योग्य साफ सुथरा पानी है वो 2.5 से 3% है, और वह भी जो उपयोगी होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। तो पानी का जितना हो सके संरक्षण कीजिए। आप एक समय याद कीजिए कि हमारे पूर्वज नदियों से जो है पानी पीते थे। फिर एक समय आया कि हम लोग कुएं से पानी भरने लगे। फिर एक समय आया कि अभी 100, 200, 300, 400 फीट जो है समरसेबल हम लोग धंसाते हैं। आप कल्पना कीजिए आने वाले समय में जब यहाँ से भी पानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। तो ज़रूरत है पानी के संरक्षण की। अब देखिए, गांव में नल जल लगे होते हैं, लेकिन नल जल के पानी आ रहे हैं लेकिन टोटी किसी में नहीं है, पानी इसी प्रकार व्यर्थ बह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। और पानी का जहाँ तक हो सके यह एक ऐसा संसाधन है जो लिमिटेड नेचर का है, और ये रिप्लेनिश जो है बहुत देर में होता है। तो ज़रूरत है इसके संरक्षण और संवर्धन की। दूसरा है एक पेड़ माँ के नाम। आप अपने एक माँ के नाम पर एक वृक्ष का रोपण करें। कल्पना कीजिए कि हर वर्ष अगर एक एक वृक्ष एक एक व्यक्तियों के द्वारा रोपा जाए तो 140 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं। हर साल अगर 1-1.5 करोड़ जो है पेड़ रोपे जाएंगे तो सोचिए यह भारतवर्ष जो है हर जगह हरा भरा दिखाई देगा और पूरा हरियाली नजर आएगी। तीसरा, उन्होंने स्वच्छता पे बल दिया है। स्वाभाविक सी बात है, स्वच्छ भारत मिशन नरेंद्र मोदी के द्वारा ही चलाया गया था, और यह मिशन जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जो है वो कह सकते हो कि इसका आगाज कर चुके थे। तो स्वच्छता एक बार बनाने की चीज़ नहीं है, इसे कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। इसमें एक कंटिन्यूटी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, स्वच्छता एक बार हम बना लें तो भविष्य में कोई गंदगी ना फैले, और उस स्वच्छता को हम मेंटेन रखें, बरकरार रखें। यह भी जो है बहुत बड़ी चीज़ है। इसके साथ साथ है लोकल फॉर वोकल। चौथा पॉइंट पे वो चौथे जो है प्रतिज्ञा की बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, मतलब जो घरेलू उत्पाद हैं, जो भारत, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो लोकल स्तर पे बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उस पर आप अधिक रिलाई करें, उस पर अधिक बल दें और उस चीज़ों को अधिक प्रमोट करें, उसे अधिक खरीदें और उसको अधिक कंज्यूम करें, ताकि लोकल लोगों को उससे रोज़गार उससे मिलेगा। और लोकली जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें शुद्धता भी बहुत अधिक होगी, वो ताज़ा होगा, और स्वाभाविक सी बात है उसमें फायदा जो है अपने ही देश के लोगों का होगा। इसके बाद है 5वां पॉइंट पे वो बोलते हैं देश दर्शन। देखिए, भारत के लोग बहुत सारे जगह, मॉरिशस, मालदीव्स और कई सारे ऐसे जगह जो है आप लोग बीच वगैरह पे घूमने जाते हैं। भारत का अपना भी 3 जो है तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड भी हैं, लक्षद्वीप और मालदीव्स। स्वाभाविक सी बात है, जब भारत के पास इतने समुद्री तट हैं तो भारत में ही क्यों ना भ्रमण किया जाए। इसके साथ साथ कई सारे तीर्थ स्थल हैं, कई सारे नेचुरल टूरिज्म है, कई सारे जूलॉजिकल और बोटेनिकल्स गार्डन्स हैं। तो देश दर्शन का मतलब है कि आप अपने भारत की विविधताओं, उनकी संस्कृति से आप परिचय हों। आप भारत के अंदर 1 साल में 1 बार जरूर कहीं भ्रमण हेतु जाएं। तो ये प्रधानमंत्री का जो है 5वां जो है संकल्प था, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो अपील था। छठा है प्राकृतिक खेती। देखिए, अन्य हम लोग जो है कितना ही विकास क्यों ना कर ले, लेकिन जो हमारा जीने का मेन आधार है वह ऑक्सीजन और हवा के बाद वह भोजन ही है, ठीक है, जो हमें जीवित रखता है। तो भोजन इसलिए जो है हमें इतना जरूरी है और आवश्यक है। तो भोजन के लिए हम खेती करते हैं, और खेती में अब फर्टिलाइज़र अधिक जो है उसका यूज करने लगे हैं, जिससे कि खेती जो है, खेत जो है वो बैरन
और बंजर होती जा रही है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम पुनः जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम था, जो हमारा जो है परंपरागत खेती की जो प्रणाली थी, जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन था, उसी कल्टीवेशन को नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती पर जो है हमें बल देना चाहिए, उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी अगर हम सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट चाहते हैं या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ जो है सातवां हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल आप कैसे जिएंगे? जंक फूड को अवॉइड करेंगे, शराब को अवॉइड करेंगे और जहाँ तक हो सके नेचुरल फूड, ग्रीन फूड को हम जो है कंज्यूम करेंगे, फ्रेश फूड को कंज्यूम करेंगे। साथ साथ जहाँ तक हो सका तेल वगैरह का हम मसाला वगैरह का कम प्रयोग करेंगे और हमें स्वस्थ दिनचर्या और जीवन जीने की आदत सीखनी होगी। इसके साथ साथ आठवां पॉइंट उन्होंने जो है गरीबों की सहायता पे बल दिया है कि इस दुनिया में आप कह सकते हो अनगिनत ऐसे लोग हैं जो गरीबी की मार और दंश को झेल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे लोगों को हमें सहायता करनी चाहिए। इसके साथ साथ है नौवां पॉइंट है योग और खेल। देखिए जीवन में सबकी व्यस्तता होती है, लेकिन हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ योग साधना, लोम विलोम प्राणायाम या एक्सरसाइज या रनिंग या वॉकिंग जरूर अपनाए जाने चाहिए। या थोड़ा बहुत खेल में इंडोर नहीं बल्कि आउटडोर, जिसमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हों ताकि शरीर हमारा, हम हमेशा बैठे ना रहें, हमारे शरीर को जो है पर्याप्त मात्रा में थोड़ी बहुत कसरत भी होने चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इस पर इन पूरे 9 संकल्पों के माध्यम से, 9 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से और 9 अपील के माध्यम से नरेंद्र मोदी इस पूरे भारतवासियों को जो है यह कहना चाहते हैं कि आपका भारत कैसा होगा जब आप इन 9 संकल्पों को पूरा करेंगे। सोचिए आपका भारत स्वच्छ होगा, भारत में पानी की उपलब्धता हमेशा रहेगी, आप गरीबों की सहायता करेंगे, आप भारत भ्रमण को जाएंगे, स्वच्छता बढ़ाएंगे, लोकल फॉर वोकल की बात करेंगे और साथ साथ योग और खेल में का भी आनंद लेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो? आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।